Assalamualaikum viewers, hope you all are doing well. First of all, I'm cordially thankful to all of you for appreciating my previous video, and as there was some problem in visual content, so I have made this video on PowerPoint. Hope now it will be okay. Here is the sixth rule, which says that use either the present tense or the past tense in a sentence. Do not write half sentence in present and half in the past. ये जो ग्रामर का रूल है ये उन सेंटेंस पे एप्लीकेबल है जिनमें 2 पार्ट्स होते हैं. अब 2 हिस्सों में हमें जो है ना वो सीक्वेंस के साथ चलना है. अगर हम पहले पार्ट में जो है वो प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ करेंगे तो हमें सेकंड में भी प्रेजेंट को यूज़ करना पड़ेगा. अगर जो है हम फर्स्ट पार्ट में जो है वो पास्ट टेंस जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके सेकंड पार्ट में भी हमें पास्ट टेंस जो है वो यूज़ करना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि हाफ जो सेंटेंस है आपने प्रेजेंट में बनाया, उसके दूसरे पार्ट में आपने जो है वो पास्ट टेंस अप्लाई कर दिया, और या फिर जो है फर्स्ट पार्ट आपने पास्ट टेंस में किया और सेकंड में जो है आपने प्रेजेंट टेंस यूज़ कर लिया. तो ये इस तरह से ग्रामेटिकली जो है वो इनकरेक्ट होगा. तो इसके लिए लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल. शी वाज अमंग द फ्यू हु वांट टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. In this sentence, she was is representing past tense and who want is indicating present tense. So this sentence is grammatically incorrect because according to rule अगर हमारे पास first part जो है वो past tense में है तो second भी हमारे पास past में होना चाहिए instead of present. So इसे हम correct कैसे करेंगे? She was among the few who wanted to continue working on the project. Was के साथ next part में who wanted लगेगा instead of who want. या इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं शी इज़ अमंग द फ्यू हु वांट टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. मीन्स कि अगर फर्स्ट पार्ट जो है हमने वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया है तो सेकंड भी जो है प्रेजेंट लेंगे, पास्ट को उसमें नहीं लिखेंगे. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. अमजद क्लोज द बैग एंड हरीज अवे टू द स्कूल. क्लोज्ड इज रिप्रेजेंटिंग पास्ट टेंस एंड हरीज टू द प्रेजेंट टेंस. सो ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली हमारे पास इनकरेक्ट है. तो इसकी करेक्शन भी हम 2 तरह से करेंगे. या तो क्लोज्ड के साथ हम हरीड लगा देंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर हम क्योंकि अमजद हमारे पास जो है वो सिंगल पर्सन है क्लोजेस के साथ हम हरीज लगा देंगे. ये सेंटेंस जो है हमारे पास इस तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा. और थर्ड एग्जांपल में भी इसी तरह है कि अगर फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में है तो सेकंड भी वेंट हम जो है वो पास्ट में लिखेंगे. अगर हमारे पास लॉक्स है ही लॉक्स, अगर हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह हमारे पास गोज आउट आएगा, वो भी प्रेजेंट में होगा. तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमारे पास फुलफिल हो जाएंगी. I have added one thing more in this lesson, that is the word of the day, which is taken from GRE vocab. So the word is Zaini. Zaini means crazy, ahmak, stupid, means पागलों की तरह हरकतें करने वाला. अनकंट्रोल्ड हो कि वो हरकत पे हरकत करता जाए और उसको कंट्रोल जो है वो ना किया जा सके तो फिर हम कहेंगे ज़ाइनी. सो सिनोनिम्स इसके देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज क्लाउनिश. क्लाउनिश मीन स्टूपिड बिहेवियर like antics of our political parties, and the second one is comical. Comical means funny, comical misunderstandings हो जाती हैं इस तरह से. And the third one is goofy. Goofy means foolish, eccentric, in harmless way. मतलब ये जो पागल होते हैं ना, ये वो वाले पागल नहीं होते जिससे मतलब वो उठा के कुछ भी मार दें. ये वो वाले होते हैं जो अपनी सेंस में होते हैं, बस उनको समझ नहीं लग रही होती कि क्या कर रहे हैं, वो अपनी मतलब हरकत जो है वो जारी रखते हैं. तो वो किसी को जो है ना वो हार्म नहीं करते. लाइक गूफी ग्रीन. ग्रीन जैसे हम कहते हैं ब्रॉड स्माइल होती है. होते हैं ना कुछ लोग ऐसे ही, वो देख के पागलों की तरह हंसना शुरू कर देते हैं, तो ये उस सेंस में जो है वो हम लेंगे. ह्यूमरस. ह्यूमरस भी वो वाली मतलब गुफ्तगू होती है जिससे दूसरे जो हैं वो इंटरटेन हो सकें. कुछ लोग होते हैं ना देते हैं तो उन्हें मतलब खुद भी पता नहीं चलता कि वो बोल क्या रहे हैं. तो इस तरह मतलब वो भी जो है वो ज़ाइनी के ज़ुमरे में आएंगे. इसी तरह जो है वो मेड कप होता है, मीन्स रेडिक्यूलस जो है वो उस तरह से. उसके बाद नटी है. नटी मीन्स मेंटली इल जो पर्सन्स होते हैं वो. और उसके बाद लास्ट पे है विटी. विटी मीन्स अम्यूजिंग, मीन्स विटी रिमार्क्स जैसे होते हैं. तो इस सेंस में हम लेंगे. तो इनके एंटोनिम्स देख लेते हैं. उसमें सबसे पहले है साइन.
साइन मीन अ प्रैक्टिकल पर्सन जो साउंड माइंडेड हो, और इसके बाद सेंसिबल और सीरियस. Actually, there are different ways to improve your vocabulary. So my strategy was through cramming. It was quite helpful, but for the short time, because I was unable to remember them for the long time. Then I asked one of my teachers. He told me 3 ways. First one was through cramming. That was already rejected by my side. So second one was through mnemonics. It was quite fine, but time taking. And the third one was the best method. It was linking words. अब लिंकिंग वर्ड्स कैसे लिंक करेंगे. फॉर एग्जांपल टुडेज वर्ड वाज जाइनी. अब जाइनी से लिंक्ड वर्ड जो हैं वो जाइनी, मैनी, एनी, इस तरह से. अब जीआरई की वोकैबुलरी में 3500 वर्ड्स हैं टोटल. तो अगर एक लिस्ट बना दी जाए जो वर्ड्स जो हैं आपस में लिंक्ड हों, तो इस तरह से आई थिंक इनको याद रखना जो है ना वो बाकी वे से ज़्यादा ईजी है. लेट्स मूव टू द सेंटेंस ऑफ द डे. सेंटेंस ऑफ द डे में वैसे तो डेली रूटीन के सेंटेंसेस जो हैं वो इंक्लूड होने चाहिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंसेस चूज़ किए हैं जिनकी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, बिकॉज वी आर हैबिचुअल टू वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन. तो इससे होता क्या है कि हमारे एकेडमिक तक तो ओके है कि हमने मतलब वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कर दी, हम वो करेक्ट भी हो जाता है और मार्क्स भी आ जाते हैं. लेकिन जब हम जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक CSS, PMS, तो उसमें प्रेसी का पेपर होता है, एंड प्रेसी के पेपर में एक पैराग्राफ होता है जिसको उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी पड़ती है. तो वहाँ भी जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं प्रेसी में फ़ेल होते हैं, तो उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि वो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं. वहाँ पे वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, स्ट्रक्चरल ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होती है, जिससे उसका जो स्ट्रक्चर है वो जो है वो डिसाइड करता है कि मतलब एग्जामिनर जो है वो मार्क्स देगा कि नहीं देगा. तो इससे शायद मतलब ये थोड़ी हैबिट जो है ये हमारी इम्प्रूव हो जाए. तो सेंटेंस है वो गया, ऐसा गया कि गया ही गया. मैंने इसको ट्रांसलेट किया था ही डाइड, मतलब सारा काम ही ख़त्म, वो मर गया. लेकिन इसका मतलब इसकी करेक्ट ये थी ही वेंट एंड वास्ट गॉन फॉर एवर. कि इसमें अब वास्ट जो है पहले मुझे भी इसमें भी कन्फ्यूजन हुई कि शायद ये वेस्ट है क्या है, क्योंकि वास्ट जो है वो गूगल पे मिल ही नहीं रहा था. फिर थोड़ा जो है इस चीज़ को देखा तो फिर आई केम टू नो कि इसमें ये है कि जो ये आर्किक वर्ड है, मतलब पहले वास की जगह जो है वास्ट यूज़ किया जाता था, ये भी बी की जो है वो सेकंड फॉर्म है. तो इसमें वास या वास्ट जो है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. सो our second lecture ends here. Thanks for watching. Take care. Have a nice day.